जय श्री राधे कृष्णा भक्तों, इस पावन वाणी को सुनने से पहले आइए प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। हे नंदलाल, जो भी भक्त यह वाणी सुन रहा है उसके जीवन से अंधकार मिटे और कृपा बनी रहे। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपने भाव प्रकट करें। अगर आप गीता अमृतवाणी चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि श्री कृष्ण के अमृतमय ज्ञान से आपका जीवन आलोकित होता रहे। तो आइए अब चलते हैं उस अमृतवाणी की ओर जो जीवन को शांत, सरल और सार्थक बना देती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी इंसान उस मोड़ पर आ जाता है जहां शब्दों से ज्यादा उसकी खामोशी चीखती है। इसीलिए किसी के चुप हो जाने को नजरअंदाज मत करो। उसमें कई अधूरे जख्म छुपे होते हैं। जो इंसान आपको बार बार नजरअंदाज करता है, दरअसल वो यही दिखाना चाहता है कि उसकी दुनिया में आपकी अहमियत कम है। लेकिन सच ये है कि आप जैसे लोग बार बार नहीं मिलते। रिश्तों को निभाने के लिए जरूरी नहीं कि हर बार सामने वाला झुके। कभी कभी आपकी एक खामोश कोशिश भी एक टूटते हुए दिल को वापस जोड़ सकती है। अगर तुम्हारे पास शब्द कम हैं पर जज्बात गहरे हैं तो जान लो कि तुम्हारा दिल सच्चा है। क्योंकि दिखावा करने वाले बोलते ज्यादा हैं और निभाने वाले चुप रहते हैं। सबको खुश करना संभव नहीं और खुद को भूल जाना समझदारी नहीं। इसीलिए जितना हो सके खुद से वफा करो, क्योंकि दुनिया तुम्हारी थकान नहीं समझेगी। हर वो इंसान जो आज मुस्कुरा रहा है कभी ना कभी बहुत टूटा होता है। इसीलिए कभी किसी की मुस्कान को हल्के में मत लो, उसमें कई अधूरे किस्से छुपे होते हैं। हर बार जब तुम खुद को समझा लेते हो और फिर भी टूट जाते हो तो समझ लेना कि अब वक्त है खुद के लिए जीने का, दूसरों की उम्मीदों के लिए नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जिंदगी हर किसी को दो मौके देती है, एक जब आप सही होते हैं और एक जब आप गलतियों से सीखते हैं। फर्क बस इतना है कि समझ किसे समय पर आती है। कभी कभी तुम्हें खुद को साबित करने के लिए कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती। वक्त और तुम्हारा व्यवहार ही काफी होता है लोगों को तुम्हारी असलियत दिखाने के लिए। किसी को अपनी जरूरत बना लेना आसान है, पर उसे अपनी आदत बनाना खतरनाक है। क्योंकि जब आदतें टूटती हैं तो दिल सबसे ज्यादा बिखरता है। जो लोग हर हाल में तुम्हारे साथ होते हैं उनके सामने अपने दर्द को छुपाना मत सीखो, क्योंकि वही लोग हैं जो बिना कहे तुम्हारा सच समझ सकते हैं। दुनिया अक्सर तुम्हें उसी पल याद करती है जब उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है, पर वही लोग तुम्हारे बुरे वक्त में सबसे पहले दूर खड़े नजर आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान की मुस्कान के पीछे एक नासमझी छुपी होती है कि उसने खुद को हर दर्द से ऊपर उठाना सीख लिया है। लेकिन वो तकलीफ आज भी वहीं है। दर्द की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो जितना पुराना होता है उतना ही ज्यादा चुप रहता है, और कभी कभी वो मुस्कुराहट में भी छलक पड़ता है। तुम किसी को कितना भी चाहो, पर जब वो तुम्हें समझने को तैयार ना हो तब समझ जाओ कि मोहब्बत सिर्फ दिल से नहीं चलती, समझ से भी चलती है। कभी कभी रिश्तों में गलतफहमियों से ज्यादा खतरनाक होती है चुप्पी, क्योंकि जब लोग बोलना बंद कर देते हैं तो रिश्ता धीरे धीरे मरने लगता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अगर कोई बार बार तुम्हारे अच्छे होने का फायदा उठा रहा है तो वक्त आ गया है खुद के लिए थोड़ा सख्त बनने का, क्योंकि अच्छाई भी एक हद तक ही इज्जत पाती है। जिसे तुम्हारा साथ चाहिए होता है वो वक्त मांगता नहीं है, निकाल लेता है। जो सिर्फ बातें करता है वो सिर्फ तुम्हारे होने की आदत को जी रहा है, मोहब्बत को नहीं। कभी कभी खुद को साबित करने की जरूरत ही नहीं होती। जो आपको समझते हैं उन्हें सफाई की जरूरत नहीं, और जो नहीं समझते उन्हें सफाई का मतलब भी नहीं पता। जब तुम खुद को दूसरों के लिए छोटा करते हो तब वो तुम्हें और छोटा समझने लगते हैं।
इसीलिए सम्मान देना सीखो, लेकिन खुद को मिटा देना नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर बार जब तुमने खुद को दूसरों की खुशी के लिए तोड़ा है, तब तुमने अपनी आत्मा को भी चुप कराया है। अब वक्त है खुद की खुशी के लिए भी जीने का। कभी कभी सबसे बड़ी ताकत होती है ना कहना। जब तुम खुद के लिए खड़े होते हो, तभी दुनिया जानती है कि तुम्हारा भी कोई वजूद है। अधूरे रिश्ते अधूरे ख्वाब बन जाते हैं और अधूरे ख्वाब हर रात आंखों में चुभते हैं। इसलिए जितना हो सके रिश्तों को ईमानदारी से निभाओ, दिखावे से नहीं। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जहां उसे खुद से सवाल करना पड़ता है कि मैं ये सब क्यों सह रहा हूं, और वहीं से बदलाव की शुरुआत होती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, तुम्हारा दर्द तुम्हारी कमजोरी नहीं है, बल्कि वो तुम्हारी गहराई है। क्योंकि जो जितना ज्यादा महसूस करता है, वही उतना ज्यादा सहता है। इंसान को पहचानने के लिए वक्त नहीं, मुश्किल हालात चाहिए। क्योंकि मुस्कुराते चेहरे तो हर कोई ओढ़ लेता है, लेकिन दुख में साथ देना सबके बस की बात नहीं। कभी कभी खुद को खोने से पहले किसी को खो देना बेहतर होता है। क्योंकि कुछ लोग हमारे जीवन में सिर्फ सबक बनकर आते हैं, साथी बनकर नहीं। रिश्ते निभाना आसान है अगर उसमें सच्चाई हो, लेकिन जब रिश्तों में दिखावा आ जाए तो वो कांच की तरह बन जाते हैं। जो टूट जाएं तो चुभते बहुत हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर बात टूटकर भी खुद को समेट लेना कोई आसान बात नहीं होती। लेकिन जो इंसान मुस्कान के पीछे अपनी पूरी लड़ाई छुपा लेता है, वो सबसे मजबूत होता है। क्योंकि उसे अब किसी सहारे की नहीं, खुद की जरूरत होती है। दुनिया जब तुम्हारी तकलीफ को भी मजाक बनाने लगे, तो समझ लेना कि अब वक्त है खुद को समझाने का। क्योंकि जो दिल का दर्द ना समझे, उससे सफाई देना आत्मा को और चोट पहुंचाता है। कुछ रिश्ते बहुत खूबसूरत लगते हैं जब तक हम उन्हें निभा रहे होते हैं, लेकिन जिस दिन हम थोड़ा रुकते हैं, उसी दिन सामने वाले की सच्चाई भी सामने आ जाती है। कभी कभी इंसान वो सब सुन लेता है जो किसी ने कहा ही नहीं होता, क्योंकि उसकी आत्मा उन खामोशियों में भी अपने लिए इशारे ढूंढने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम्हारी परवाह नहीं, उसे अपने हालात बताने का कोई फायदा नहीं। क्योंकि जिस दिल में तुम्हारे जज्बात की जगह नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारी खामियों को गिनता रहेगा। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, हर कोई तुम्हारा हमदर्द नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ तुम्हारी कहानी सुनकर अपने आप को बेहतर महसूस करना चाहते हैं। जो इंसान तुम्हें हर बार तुम्हारी गलती का एहसास दिलाता है, पर खुद के गलतियों पर खामोश रहता है, वो कभी भी सच्चा रिश्ता नहीं निभा सकता। कभी किसी की खामोशी को उसकी सहमति मत समझ लेना, क्योंकि बहुत बार इंसान इसलिए चुप रहता है क्योंकि उसे यकीन होता है कि उसकी बात कोई समझेगा ही नहीं। रिश्ते निभाने के लिए सच्चाई और समय चाहिए। सिर्फ मीठे शब्द और वादे जिंदगी भर साथ नहीं निभा सकते, क्योंकि दिल वही याद रखता है जो उसे महसूस कराया गया हो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, तुम चाहे कितनी भी बार अच्छे बनो, पर लोग तुम्हारी एक गलती को पकड़कर तुम्हारी सारी अच्छाई भुला देते हैं। इसलिए खुद को ही सबसे पहले समझो। लोगों की नजरें कभी स्थिर नहीं होती। कभी कभी दूर होना ही बेहतर होता है। ना तो तुम्हें खुद को साबित करना पड़ता है, ना ही बार बार टूटने की जरूरत होती है। बस शांति से आगे बढ़ना ही सबसे सुंदर उत्तर बन जाता है। जो इंसान तुम्हारे साथ तुम्हारे सबसे बुरे वक्त में खड़ा हो, वही असली रिश्ता होता है। बाकी तो वक्त के साथ रंग बदलते चेहरे होते हैं। कुछ बातें बताने की नहीं होती, वो बस महसूस की जाती है। और कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो शब्दों में नहीं ढलते, बस आंखों से बह जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी सबसे बड़ा बदलाव चुपचाप अंदर से होता है,
जिसे कोई देख नहीं पाता, लेकिन वो इंसान को अंदर से पूरी तरह बदल कर रख देता है। जब तक तुम अपनी कीमत खुद नहीं समझोगे, तब तक लोग तुम्हें सौदे की तरह ही समझते रहेंगे, क्योंकि दुनिया उन्हें ही अहमियत देती है जो खुद को खुद से जोड़कर जीते हैं। जो इंसान तुम्हें बार बार आजमाए, उससे दूरी बनाना ही बेहतर होता है, क्योंकि जो बार बार साबित करना पड़े कि तुम उसके काबिल हो, वो कभी भी तुम्हारा नहीं होता। जिंदगी में जब भी कोई तुम्हें बार बार अपनी अहमियत दिखाए, तो समझ लो कि अब वो तुम्हें रिश्ते की तरह नहीं, एक विकल्प की तरह देख रहा है। कभी भी अपने आप को इतना मत झुका दो कि दूसरे तुम्हें जमीन समझ लें, क्योंकि जो खुद की इज्जत नहीं करता, वो दूसरों से इज्जत पाने का हकदार नहीं होता। जब आप किसी को बार बार माफ करते हैं, तो वो ये मान लेते हैं कि आप कभी दूर नहीं होंगे, और वहीं से रिश्ते में इज्जत कम होने लगती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कभी कभी कुछ बातें जुबान से नहीं, रवैये से कही जाती हैं, और अगर आप ध्यान से देखें तो सच्चाई शब्दों से नहीं, व्यवहार से साफ नजर आती है। जो इंसान तुम्हारे संघर्षों में तुम्हारा हाथ थामे, उसे कभी हल्के में मत लेना, क्योंकि जब सब कुछ अच्छा हो तो साथ आना आसान होता है, पर मुश्किल में साथ देना ही सच्चाई है। वो इंसान कभी मत बनो जो दूसरों की राय में जीता है, क्योंकि जब तुम खुद से दूर हो जाते हो तो दुनिया तुम्हें किसी भी रंग में रंग देती है। हर बार तुम ही बदलो, ये जरूरी नहीं होता। कभी सामने वाले को भी ये एहसास होना चाहिए कि हर रिश्ता एक तरफा नहीं चलता। कभी खुद से ये सवाल जरूर पूछो कि जिस इंसान को खुश रखने में तुम खुद को खो बैठे हो, क्या उसने तुम्हारे लिए कभी कुछ छोड़ा भी है? श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी रिश्तों से बाहर आ जाना कायरता नहीं होती, बल्कि ये वो हिम्मत होती है जहां इंसान खुद को एक अनदेखी जेल से मुक्त करता है। कभी किसी के सामने खुद को इतना मत गिराओ कि वो तुम्हारी अच्छाइयों को भी नजरअंदाज करने लगे। आत्मसम्मान सबसे बड़ा धन है, और जब ये चला जाए तो इंसान खाली हो जाता है। जो लोग हर बात पर नाराज हो जाते हैं, वो खुद के अंदर की तकलीफ को समझ नहीं पाते। जब दिल टूटा होता है, तब छोटी बातें भी चोट बन जाती हैं। दुनिया में कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर दिल सच्चा हो तो हर रिश्ता खास बन जाता है। समझदारी वहां नहीं दिखती जहां सिर्फ मैं जिंदा होता है। कभी किसी की मुस्कुराहट को हल्के में मत लेना, हो सकता है उसके पीछे बहुत गहरा दर्द छिपा हो। हर मुस्कान खुशी की नहीं होती, कई बार वो मजबूरी भी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमेशा वो लोग ही ज्यादा याद आते हैं जिनसे कोई खास जुड़ाव होता है। दूर रहकर भी अगर किसी की फिक्र सताती है तो समझो रिश्ता दिल से जुड़ा हुआ है। जब हालात साथ न दें तो खुद के साथ खड़े रहना सबसे बड़ी ताकत होती है। दूसरों का सहारा अस्थायी होता है, लेकिन आत्मबल जीवन भर साथ देता है। हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां खामोशी सबसे बड़ा जवाब बन जाती है। बोलने से रिश्ते नहीं बचते, समझने से निभते हैं। कभी किसी को उसकी गलती पर तुरंत मत तोलो, हो सकता है उसकी मजबूरी उसकी चुप्पी हो। हर इंसान को एक मौका जरूर दो, समय सब कुछ सिखा देता है। कुछ बातें बिना कहे भी समझनी चाहिए, क्योंकि रिश्तों को शब्दों से ज्यादा एहसास की जरूरत होती है। जो सिर्फ सुनता है वो कभी नहीं समझता, जो महसूस करता है वही अपना होता है। जिंदगी में सब कुछ सीख लेना, पर किसी का भरोसा तोड़ना कभी मत सीखना, क्योंकि टूटा हुआ भरोसा वैसा ही होता है जैसे टूटी हुई कांच। जोड़ तो जाता है, लेकिन कभी साफ नहीं दिखता। जिसे आप सच्चे दिल से चाहते हैं, वो अगर आपकी कद्र न करे तो समझ लेना कि आपने गलत इंसान को दिल दिया था। सही लोग आपकी भावनाओं की इज्जत करते हैं। हर मुसाफिर को उसकी मंजिल एक दिन मिलती है, लेकिन मंजिल से ज्यादा जरूरी है सफर में धैर्य और विश्वास रखना, क्योंकि जो रुकता नहीं वही पहुंचता है।
अगर कोई बिना वजह आपसे दूर हो गया है तो उसे जाने दो, क्योंकि जो रिश्ता तकरार से भी न बचे वो दूरी से कैसे निभेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों में अपनापन हो तो खामोशी भी समझ में आती है, और अगर अपनापन न हो तो शब्द भी गलत लगते हैं। सब कुछ बातों से नहीं होता, भाव से होता है। जो इंसान सब कुछ चुपचाप सह लेता है वो कमजोर नहीं होता, बल्कि वो रिश्तों को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन जब वो चुप रहना छोड़ दे तो समझो बहुत कुछ टूट चुका है। कभी कभी वक्त आपको उन लोगों से मिलाता है जो आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको खुद से मिलाने के लिए आते हैं। उनकी अहमियत समय के साथ समझ आती है। दिखावा मत करो, क्योंकि दिखावा सिर्फ भीड़ को आकर्षित करता है, लेकिन सच्चाई अकेलेपन में भी सुकून देती है। जो तुम हो वही रहो, दुनिया धीरे धीरे समझेगी। जो लोग अपने दुख छुपाकर भी दूसरों के लिए हंसते हैं वही असली मजबूत होते हैं, क्योंकि अंदर टूटा हुआ दिल बाहर मुस्कान पहनता है ताकि किसी और का दिल न टूटे। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी की छोटी सी बात दिल को बहुत गहराई तक छू जाती है जब वो वक्त पर कही जाए। शब्द नहीं, भाव मायने रखते हैं, और भाव वही समझता है जो सच्चा होता है। अगर तुम्हारा दिल बार बार किसी के लिए धड़कता है लेकिन वो तुम्हें नजरअंदाज करता है तो खुद से एक बार बात जरूर करना। शायद तुम्हें खुद से ज्यादा प्यार करने की जरूरत है। हर बार गलतियों को माफ कर देना रिश्ते को नहीं, खुद को कमजोर बनाता है। माफी वहीं तक देनी चाहिए जहां सामने वाला बदलने की कोशिश करे। सच्चाई यह है कि हर कोई साथ नहीं देता। जब आपकी जरूरत खत्म हो जाती है, लोग तब तक ही याद करते हैं जब तक आप उन्हें काम के लगते हैं। जो लोग दूसरों को ऊपर उठाते हैं वही असल में ऊंचे होते हैं, क्योंकि खुद को ऊपर उठाना आसान है, लेकिन किसी और को थामना बहुत बड़ा काम है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी अपनी अच्छाइयों को मत बदलो, चाहे दुनिया कितनी भी खराब क्यों ना हो जाए, क्योंकि इसी अच्छाई के कारण तुम भीड़ में अलग नजर आते हो। वक्त जब सिखाता है तो हर सीख बहुत गहरी होती है। किताबें जो नहीं सिखा पाती वो एक दर्द भरा अनुभव सिखा देता है। इसलिए तकलीफों से घबराओ मत, सीखो। कुछ बातें दिल में रखकर जीना सीखो। हर बात को कह देने से रिश्ते नहीं बचते। खामोशी भी एक भाषा होती है जिसे समझने वाला ही सच्चा रिश्ता निभा सकता है। अगर कोई आपकी अहमियत को तब समझे जब आप दूर हो जाओ तो यकीन मानो वो इंसान आपका नहीं, बस आपकी मौजूदगी का आदी था। जो चीज बार बार टूटे उसे छोड़ देना ही बेहतर होता है, चाहे वो रिश्ता हो, भरोसा हो या फिर खुद से की गई कोई उम्मीद। क्योंकि बार बार जोड़ने से भी दरारें नहीं मिटती। हर बार खुद को समझा लेना, हर आंसू को चुपचाप पी जाना और हर दर्द को मुस्कान से ढक देना, ये सब आसान नहीं होता, लेकिन यही जीवन की परिपक्वता होती है। जिस दिन तुमने खुद से यह कहना छोड़ दिया कि मैं थक चुका हूं, उसी दिन से जिंदगी फिर से मुस्कुराना शुरू करती है। दर्द को पहचानो, लेकिन उसे अपनी पहचान मत बनने दो। हर कोई पूछता है कि तुम ठीक हो या नहीं, लेकिन बहुत कम लोग चाहते हैं कि तुम सच में ठीक हो जाओ। दुनिया सवालों से भरी है, लेकिन जवाब खुद में ही ढूंढने पड़ते हैं। कभी किसी को खो देने का डर इतना मत पालो कि तुम उसे खुद के आत्मसम्मान से ऊपर रख दो। जिस दिन तुम खुद को खो देते हो, उसी दिन से हर रिश्ता कमजोर हो जाता है। असली प्रेम वह नहीं जो सिर्फ साथ में रहने से हो, बल्कि वह है जो दूर रहकर भी तुम्हारे दुख को महसूस करे और बिना बोले तुम्हारे लिए प्रार्थना करता रहे। कुछ लोग सिर्फ इसलिए तुम्हें छोड़ जाते हैं क्योंकि उन्हें तुम्हारी रोशनी सहन नहीं होती। तुम्हारा उजाला उनकी आदत से बड़ा हो जाता है और वो खुद से भागने लगते हैं। तुम लाख अच्छे बनो, लेकिन जो इंसान तुम्हारे जाने का बहाना ढूंढ रहा हो वो तुम्हारी अच्छाई में भी गलती निकाल लेगा। इसीलिए खुद को हमेशा अपनी नजर में अच्छा रखो।
हमेशा खुद से यह मत पूछो कि मैं ही क्यों। कभी यह भी सोचो कि शायद तुम इस दर्द को सहने के लिए बाकी सबसे मजबूत हो। ईश्वर कमजोर आत्माओं को बड़ी परीक्षा नहीं देता। कभी भी किसी के झूठे प्यार के लिए अपनी सच्चाई को मत बदलो, क्योंकि जिस दिन तुम खुद से दूर हो गए उस दिन कोई रिश्ता तुम्हें पूरा नहीं कर पाएगा। तुम्हारे चुप रहने का मतलब यह नहीं कि तुम्हें कुछ महसूस नहीं होता। कई बार खामोशी ही सबसे ऊंची आवाज होती है, जो सिर्फ उन्हें सुनाई देती है जो दिल से जुड़े होते हैं। हर रिश्ता निभाना जरूरी नहीं होता। कुछ रिश्ते बस इसलिए आते हैं ताकि हमें सिखा सकें कि आगे किसे अपनाना है और किसे समय पर छोड़ देना ही बेहतर होता है। दुनिया की नजरों में अच्छा बनने से पहले खुद की नजरों में सही बनो, क्योंकि जब आत्मा शांति में होती है तब दूसरों की बातें शोर नहीं लगती, सिर्फ हवा बनकर गुजर जाती हैं। वक्त बहुत कुछ सिखा देता है, कौन अपना था, कौन सिर्फ जरूरत से जुड़ा था। और सबसे बड़ी सीख यह होती है कि आत्मा को खुश रखना सबसे बड़ी पूजा है। मित्रों, यदि श्री कृष्ण की यह गूढ़ वाणी आपके अंतर्मन को स्पर्श कर गई हो तो श्रद्धा से कमेंट करें, श्री कृष्ण मेरे रोम रोम में बसे हैं। इस दिव्यता को औरों तक पहुंचाएं और ऐसे ही जीवनदर्शी विचारों के लिए हमारे गीता अमृतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जीवन में हमेशा ईश्वर की कृपा, स्थिरता और आनंद बना रहे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा भक्तजनों।